चलिए तो देखते हैं सर, एपी में आपका टाइप नंबर 7 और टाइप नंबर 8 हम कंप्लीट कर चुके थे और आज हम एपी का टाइप नंबर 9 और टाइप नंबर 10 लेकर चलते हैं। टाइप नंबर 9 में डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और टाइप नंबर 9 का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं सर। टाइप नंबर 9 एपी का सबसे पहला क्वेश्चन सर कहता है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। ध्यान देते हैं, 2 अंकों वाली संख्या, पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं सर। 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या कहां से शुरू होगा सर? तो ध्यान देते हैं 10 से शुरू होता है, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक की 1 अंक वाली संख्या है सर। तो 2 अंकों वाली संख्या कहां शुरू होगा? 10 से। 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, ऐसी जाएगा सर 99 तक। जैसे सर आप 100 लिखते हैं तो ये हो जाता है 3 अंक। तो 3 अंक वाला संख्या नहीं पूछ रहा है सर, पूछ रहा है सर 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, मतलब 3 से पूरा कटना चाहिए। 3 से विभाजित कितना संख्या है? मात्र 2 अंकों वाली संख्या, इसको निकालना है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 अंकों वाली संख्या क्या होता है, ये आपको समझ में है सर। तो पहला नंबर सर 2 अंकों वाली संख्या लिखते हैं। 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या सर कितना होगा? पहला 10 होगा सर, उसके बाद 11 होगा, उसके बाद 12 होगा, उसके बाद 13 होगा, 14 होगा, ऐसा ही आपका हो जाएगा 98 और उसके बाद होगा 99। यह तक स्टॉप हो जाएगा सर, क्योंकि 2 अंक वाली संख्या 10 से शुरू होता है, 99 पर जाकर समाप्त हो जाता है। लेकिन कहता है 3 से विभाजित होना चाहिए। अब एपी तैयार करते हैं। देखिए एपी तैयार करेंगे सर, तो एपी क्या तैयार करना है भाई कि 3 से कटना चाहिए। तो देखिए 3 चौके 12 कटेगा सर, 3 चौके 12 बाद 3 पचे 15 कटेगा सर, 3 छक्का 18 कटेगा, 3 7 21, सबसे अंतिम में कितना कटेगा सर? 99 कटेगा सर। क्यों 99 कटेगा? ये 3 से विभाजित है, 33 या 99, तो अंतिम पद 99 हो जाएगा। कहता कितना पद चाहिए, तो इसको थोड़ा सा लिखते हैं सर यहाँ पर प्रथम पद। तब प्रथम पद आपका एक मान कितना है सर? 12 है सर, लिख देंगे 12 सर। उसके बाद निकालेंगे सर सारबंतर। सारबंतर मतलब डी होता है सर, और डी बराबर सूत्र होता है T2 - T1। T2 के मान कितना है सर? 15 है सर, और माइनस T1 के मान 12 है। 15 में से 12 घटाएंगे सर 3 हो जाएगा। अब ध्यान देते हैं सर, इसमें हमको निकालना है सर जो समझते हैं। क्या निकालना है? जो थोड़ा सा समझिए। बताइए पदों की संख्या, 2 अंक वाली कितनी संख्या, यानी कि पदों की संख्या हमको पता नहीं है सर। पदों की संख्या n हमको पता नहीं। अब ध्यान देते हैं सर an बराबर, तो an का मतलब होता है सर अंतिम पद। तो बताइए अंतिम पद कितना है सर? आपका 99 है, जो कि 3 से विभाजित है सर। अब बताइए अंतिम पद आपका हो जाएगा सर 99। अब समझते हैं थोड़ा सा। an बराबर सूत्र होता है सर a प्लस n - 1 गुने d होता है, बराबर आपका 99 हो गया। a, तो a के मान कितना है सर? निकाले आप 12 निकाले सर, यहाँ पर 12 लिख देंगे, प्लस n - 1 गुने d के मान भी हमको पता है सर कितना, एक मान है 12 आपका, d के मान 3 है सर, तो यहाँ पर d के मान 3 लिख सकते हैं, बराबर में आपका हो गया 99। अब ध्यान देते हैं सर 12 प्लस n में 300 गुना करेंगे तो 3n, माइनस 1 में 300 तो 3, बराबर 99 हो जाएगा सर। अब थोड़ा सा देखते हैं, 12 में से 3 माइनस करेंगे सर तो 9 हो जाएगा। अब प्लस 3n, अब बराबर 99। अब देखिए सर इधर यहाँ पर लिखेंगे 3n, 99 है, प्लस 9 उधर जाएगा तो -9, यानी इधर आपका होगा 3n, 99 में से 9 जाएगा सर तो बच जाएगा 90। अब थोड़ा सा देखते हैं सर कि आगे मान कैसे निकालते हैं, इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सर 3n, अब बराबर आपका हो गया सर 90, इसलिए n बराबर हो जाएगा सर 90, ऊपर 3 का नीचे 30 तिहाई के 90, यानी n के मान हो गया सर 30 पद, यानी कि सर यही आपका आंसर है। कह रहा क्वेश्चन में कि 2 अंक वाली कितनी संख्या, यानी 30 संख्या जो होगा सर, 30 पद कह सकते हैं या 30 गो संख्या कह सकते हैं सर। 30 संख्या ऐसा होगा 2 अंकों वाली संख्या जो 3 से पूरा विभाजित होगा।
यही पूछ रहा था कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित है। तो सर 30 संख्या है जो कि आपका पूर्ण रूप से 3 से विभाजित है, यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जो पहले समझते हैं। कहता फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं तथा दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं तथा तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं। यदि उसका अंतिम है सर, यहां पर अंतिम होगा, अंतिम में 5 गुलाब के पौधे हैं तो पंक्ति की संख्या ज्ञात। अब ध्यान देते हैं सर क्या कह रहा है, जो पहले समझिए। यदि इसको हम एपी तैयार करते हैं सर तो कैसे तैयार करेंगे। पहला पंक्ति में सर 23 गुलाब के पौधा है, कॉमा, दूसरा पंक्ति में कितना सर 21 गुलाब के पौधा है, तीसरा पंक्ति में सर 19 गुलाब के पौधा। ऐसे बढ़ते जाते सर तो सबसे अंतिम पद में सर 5 गुलाब के पौधा। कितना सर 5 गुलाब के पौधा है। अब कहता बताइए कि 23, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, ये बढ़ते जब घटते क्रम में जाते तो सबसे अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधा लगाते। तो कहता टोटल पंक्ति की संख्या कितना हो। अब ध्यान देते सर, इसको हम लिख सकते हैं सर प्रथम पद। तब प्रथम पद मतलब ए होता है सर। अब बताइए ए का मान आपका 23 हो जाएगा सर। अब निकालेंगे सर सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब होता है डी, और डी बराबर सूत्र होता है सर T2 माइनस T1। ध्यान देते हैं तो T2 के मान कितना है 21 है सर, माइनस T1 के मान कितना है 23 है। बताइए 23 में से 21 घटाएंगे सर तो -2 हो जाएगा। अब पंक्ति की संख्या हमको पता नहीं है सर, पंक्ति की संख्या, तो पंक्ति की संख्या मान लेते कितना n। आपको ये पता होना चाहिए सर। थोड़ा सा ध्यान देते हैं एक चीज, आपको सर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो सबसे अंतिम पद होता है सर वो an का मान होता है। तो सबसे अंतिम पद का मान क्या है 5 है, तो an का मान हो जाएगा। अब बताइए an बराबर सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 गुने d बराबर हो जाएगा 5। अब यहां पर देखते हैं a, तो a के मान कितना है सर आपका 23 है सर, प्लस n का मान पता नहीं है गुने d के मान हमको पता है सर -2, तो यहाँ पर लिखेंगे -2 बराबर आपका 5 हो गया। यहाँ पर देखते हैं सर 23 है, प्लस n में 2 से गुना करेंगे तो -2n, माइनस माइनस प्लस 1 में 2 सुना तो 2 बराबर कितना सर 5 हो जाएगा सर। अब ध्यान देते हैं सर ये आपका 23 है, प्लस माइनस माइनस 2n, अब प्लस 2 बराबर 5 हो जाएगा। अब ध्यान दिए 23 रुपया 2 रुपया जोड़ेंगे सर तो 23 से 2 हो जाएगा 25, अब माइनस आपका 2n अब बराबर 5 हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, आगे अब देखते हैं सर क्या कह रहा है। आगे देखते हैं इधर सर हमको क्या मान निकला, इधर निकला सर 25, अब -2n अब बराबर 5। अब थोड़ा सा देखते हैं सर इन -2n को इधर देखते हैं सर, उधर 5 है प्लस 25 उधर जाएगा सर -25। अब ध्यान देते हैं -2n 25 में से 5 घटा देंगे सर तो -20 बच जाएगा सर। देखिए इधर भी माइनस इधर भी माइनस कट जाएगा सर। अब इसलिए n बराबर, तो n बराबर 20 ऊपर 2 नीचे, 10 दूनी के 20, 10 मरते कट जाएगा सर। अब देखिए n आप माने थे किसको पंक्ति की संख्या, पूछ रहा है सर कि पंक्ति की संख्या ज्ञात करें। तो बताइए लिखेंगे इसलिए पंक्ति की संख्या, तो पंक्ति की संख्या क्या माने थे सर n, यानी n के मान टोटल के गो पंक्ति होगा सर 10 गो पंक्ति होगा सर। यदि आप 23, 21, 19 यदि इससे और आंसर निकाल सकते हैं शॉर्ट, तो थोड़ा सा शॉर्ट देखते हैं। 23, 21, 19 के बाद हो जाएगा 17, 17 के बाद 15, 15 के बाद 13, 13 के बाद 11, 11 के बाद 9, 9 के बाद 7, 7 के बाद 5। अब ध्यान दे गिन देखिए गो पंक्ति 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
और ये अंतिम पद 10, यानी कि टोटल पंक्ति की संख्या 10 हो गया था। तो आप इस प्रकार से भी गिन के ऑब्जेक्टिव में बना सकते हैं, ये लॉन्ग तरीका है सर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर ये रहा। 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। क्या कह रहा है? 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? ध्यान देते हैं, 2 अंकों वाली नहीं, 3 अंकों वाली संख्या। तो ये पहले समझते हैं सर थोड़ा सा इसका बेसिक। 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या। तो 3 अंकों वाली संख्या की शुरुआत कहां से होता है सर? 100 से होता है। 100 के बाद हो जाएगा 101, उसके बाद 102, उसके बाद 103, उसके बाद 104, इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा सर 999 तक हो जाएगा। लेकिन कहता है सर 7 से कटना चाहिए। तो ध्यान देते हैं सर 7 से कितना कटता है सर? जी पहले थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो 7 से सर यदि काटते हैं तो कैसे काटेंगे? तो ध्यान दीजिए, माने 100 में 7 से भागा देते हैं सर। 1 मरते 7, यहाँ पर 3 और 0। अब बताइए यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 7 है सर, तो कैसे कटेगा? तो यहाँ पर 5 रहेगा तो ना सर 7 × 5 = 35 कट जाएगा। यानी कि सबसे पहला जो पद होगा एपी में तैयार करेंगे सर, तो 3 अंकों वाली संख्या यदि एपी तैयार करते हैं सर, तो सबसे पहला 105 कटता है। 105 के बाद 112 कटेगा, 7 बढ़ा के चले, 12 × 7 = 19, 119 कटेगा सर। इसी प्रकार से बढ़ते जाएंगे तो सबसे अंतिम पद देखेंगे, तो सबसे अंतिम पद 999 है सर। तो इसको थोड़ा सा देखेंगे कि 7 से भागा देंगे सर 999 में, तब पता चलेगा कि कितना कौन संख्या कटेगा 7 से। तो देखिए 7 1 मरते, 2 और 9, 7 चौके 28, यहाँ पर 1 और 9, 7 दूनी के 14, यहाँ 5 बच गया सर। यदि 999 में 5 घटा देते हैं सर तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं कटेगा। ये 5 बच गया तो नहीं कटा, यदि 5 नहीं बचा तो कट जाता, यानी 5 घटा देंगे सर। तो 5 घटा देंगे तो समझिए थोड़ा सा कि 999 में 5 घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 994, यानी 994 तक के जो संख्या है 7 से पूरा पूरा विभाजित होगा। अब देखिए ये एपी तैयार कर दिए सर। अब इसको लिखना है सर प्रथम पद। तब प्रथम पद मतलब ए होता है और ए का मान हो जाएगा 105। उसके बाद निकालेंगे सर सारवंतर। सारवंतर का मतलब होता है डी, और डी बराबर सूत्र होता है T2 - T1। T2 का मान कितना है सर? 112 है, माइनस T1 के मान कितना है? 105 है। 112 में से 5 जाएगा 7। पूछ रहा है कितनी संख्या है? संख्या पूछ रहा है सर, पदों की संख्या, पदों की संख्या पूछ रहा है सर। तो पदों की संख्या हमको पता नहीं, क्या मानेंगे सर? n मानेंगे। अब देखिए थोड़ा सा सर कि an के मान के बारे में समझते हैं। an उसको कहा जाता है जो सबसे अंतिम पद रहता है। तो सबसे अंतिम पद आपका क्या है सर? 994 है। तो इसको लिखेंगे सर 994 n के बराबर। an बराबर सूत्र क्या होता है सर? a + n - 1 अब गुने d बराबर 994 सर। अब यहां पर देखते हैं बाबू a, तो a का मान कितना है सर? 105 है सर, प्लस n - 1 गुने d के मान कितना है जी? 7 है जी, बराबर आपका हो जाएगा 994। 105 प्लस n में 7 से गुना तो 7n, माइनस 1 में 7 से गुना तो 7, बराबर आपका 994। 105 रुपया में से सर 7 रुपया घटा देंगे, तो 105 में से 7 घटा देंगे सर 98, अब प्लस आपका 7n, अब बराबर 994। अब आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर ध्यान देते हैं सर, इधर आपके पास बचा हुआ है 98 प्लस आपका बचा हुआ है 7n, बराबर आपका बचा हुआ बराबर उधर 994। अब ध्यान देते हैं सर, इस 7n तो इधर रखेंगे सर, 994 उधर है सर, प्लस 98 उधर जाएगा तो -98 हो जाएगा।
अब देखिए 7n बराबर 994 में से 98 घटाएंगे सर, तो 94 तो घट गया था 900, और 900 में 400 फिर घटा देंगे सर, 896 हो जाएगा। दिक्कत सर। अब देखते हैं इसलिए n बराबर 896 ऊपर और 7 का नीचे। देखिए इसको काटेंगे सर डायरेक्ट, 7 इकाई 7, यहाँ पर एक बचा सर 9 19, 7 दूनी के 14, बच गया आपका 5 6 56, 7 56, यानी 128 मरते कटा। अब पूछ रहा कितना संख्या है, तो बताइए संख्या निकालना सर, कितनी संख्या है जो कट गया, यानी n के मान 128 को संख्या होगा। कैसे होगा 128 को, यानी 3 अंकों वाली संख्या होगा जो 128 को संख्या होगा सर, जो 7 से विभाजित होगा। दिक्कत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। चलिए अब देखते हैं सर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं सर 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा सर, जो ऊपर देखते हैं। कहता 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। कहता 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। गुणज मतलब कि 4 के गुना में आना चाहिए। इसका मतलब यही है सर कि 4 से विभाजित होना चाहिए। बात एक ही है, 4 का गुणज है या 4 से विभाजित है, एक ही बात है। 4 का गुणज मतलब कि चरका पहाड़ा में गुणज में आना चाहिए। चरका 4 4 दूनी 8, 4 3 4 4 16, चर क्या आना चाहिए, मतलब 4 से विभाजित होना चाहिए। एक ही प्रश्न है। तो ध्यान देते हैं सर कि यदि हम एपी तैयार करते हैं, पहले समझते हैं इसको। 10 है, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 14, 14 के बाद हो जाएगा सर 248, उसके बाद 249, उसके बाद 250, 250 तक के आपको लेना है। 10 से शुरू करना है और 250 तक लेना है। 10 से 250 के बीच में कितनी संख्या है जो 4 का गुणज है, मतलब 4 से विभाजित है। तो सबसे पहले एपी तैयार करेंगे सर, और एपी तैयार करने का नियम 4 से कटना चाहिए, तो 4 तिया 12 कटेगा सर। पहले 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20। अब इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं सर। तो चरका में कौन पहाड़ा है जो कि पूरा पूरा कट जाए, तो ध्यान दीजिए 4 से कट जाएगा आपका 248 है, 249 नहीं कटेगा, 250 आपका नहीं कटेगा सर। क्यों नहीं कटेगा, इसको काट के देखें 4 से, छोटा को 24 और 4 दूनी 8, एक कट जाता है, यानी अंतिम पद 248 होगा जो कि 4 से विभाजित है। अब इसको लिख सकते हैं सर प्रथम पद। प्रथम पद, तब प्रथम पद मतलब ए होता है सर। तब प्रथम पद ए का मान कितना है सर, 12 है आपका है सर। उसके बाद निकालते हैं सर सार्व अंतर, और सार्व अंतर बराबर सूत्र क्या होता है सर, ध्यान देते हैं। सार्व अंतर बराबर सूत्र होता है सर T2 अब माइनस T1 होता है। तो T2 के मान कितना है सर, 16 है, माइनस T1 के मान कितना है, 12 है। 16 में से 12 घटाएंगे 4 सर। कहता कितना, बीच में कितना संख्या, यानी कि पदों की संख्या ज्ञात कर सर। कितना पद है जो 4 से विभाजित हो जाता है, तो पदों की संख्या हमको पता नहीं सकता, n। अब थोड़ा सा देखते हैं सर। अब देखिए सबसे अंतिम पद जो होता है सर an का मान होता है, यानी an का मान 248 हो जाएगा। नहीं, an का मान 248। अब ये सर 250 क्यों नहीं होगा, 250 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 4 से विभाजित नहीं। 4 से विभाजित होने वाला संख्या 248 है, और सबसे जो अंतिम पद होता है सर उसको an कहते हैं। अब ध्यान देते हैं an बराबर सूत्र होता है सर a प्लस n माइनस 1 गुने d बराबर आपका हो गया 248। अब देखते हैं सर a, तो a का मान कितना है सर, 12 है सर, प्लस n माइनस 1 गुने d के मान कितना है सर, 4 है सर। अब बराबर आपका आ गया 248। 12 प्लस n में 4 से गुना करेंगे 4n, माइनस 1 में 4 से गुना 4 बराबर 248। 12 में से 4 घटा देंगे सर, कितना बचेगा, 8 बच जाएगा, प्लस इधर बचेगा 4n अब बराबर 248। अब आगे की ओर चलते हैं सर, क्या करना है। अब थोड़ा सा देखते हैं सर क्या है। इधर आपके पास बच गया सर 8, प्लस इधर बच गया 4n,
बराबर उधर बच गया सर 248, यही ना बचा है सर। अब ध्यान देते हैं सर, 4n तो इधर रखेंगे, उधर 248 है, प्लस 8 उधर जाएगा सर -8। अब ध्यान देते हैं वहां से 4n 248 में से 8 घटा देंगे, 240 आपको बच जाएगा सर। अब लिखेंगे इसलिए n बराबर, और n बराबर सर 240 ऊपर 4 नीचे, 6 चौके 24 40, 6 चौके 24 60 होगा सर। यानी टोटल जो होगा सर संख्या, कितना संख्या होगा n के मान, तो टोटल संख्या होगा सर 60। यानी 10 और 250 के बीच में 60 ऐसा संख्या होगा सर जो कि 4 का गुणज होगा, अथवा कह सकते हैं 4 से विभाजित होगा। बस यही प्रश्न था। अब देखते आ रहे अगला क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन को चलते हैं सर 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा जो पहले समझते हैं सर। रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की। ध्यान दीजिएगा सर, एपी तैयार करने के लिए सिखाया सर। रामकली नाम के आदमी है, वो पहला साल में के रुपया कमाया सर 5 रुपया बचत किया, बचत करता है मतलब पहले कमाया, उसको आय कहते हैं आमदनी, उसके बाद खर्च किया, उसके बाद बचत किया। अब देखते हैं सर, और साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाता गया। ध्यान दीजिएगा सर, पहले तो 5 रुपया कमाया, अगला सप्ताह में सर 5 रुपया में 1.75 रुपया बढ़ा लिया सर। ऐसी n सप्ताह तक गया तो सबसे अंतिम में कमाता है 20.75 रुपया कमाता है सबसे अंतिम सप्ताह में। तो बताइए n का मान क्या था। अब बताइए n सप्ताह में इतना रुपया कमाता है, ये जो है सर n सप्ताह है, ये n क्या है सर सप्ताह है, और n सप्ताह में इतना रुपया कमा लेता है। तो बताइए कितना सप्ताह में इतना रुपया हुआ, वही n का मान पूछ रहा है, मतलब कितना सप्ताह में 20.75 रुपया यानी 20 रुपया 75 पैसा वो कमा लेता है। अब थोड़ा सा देखते हैं, एपी तैयार करते और अच्छे ढंग से। सबसे पहला बात देखते हैं सर, पहला साल में 5 रुपया, एकरा में 1.75 रुपया बढ़ा देंगे तो 5 रुपया 1 रुपया हो गया सर 6 रुपया और 0.75 रुपया। अब फिर इसमें सर बढ़ाना है, इसमें फिर बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है सर जो ध्यान है, फिर कितना बढ़ाता है सर, इसमें आपको बढ़ाता है कितना 1 रुपया 75 पैसा। तो 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाएगा तो 6 रुपया 1 रुपया 7 रुपया और 75 पैसा 150 पैसा, तो 7 रुपया 150 रुपया कितना हो गया सर 8 रुपया 50 पैसा हो गया। ऐसी बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गया सर 20.75 रुपया पहुंच गया। ये आपको और निजल एपीएफ तैयार कर दिया सर। अब देखते हैं सर, इसमें लिखेंगे प्रथम पद, तो प्रथम पद ए होता है और ए का मान के रुपया सर 5 रुपया। अब निकालेंगे सर सार्व अंतर, और सार्व अंतर मतलब डी होता है, और डी बराबर सूत्र होता है T2 माइनस T1। T2 का मान कितना है सर 6.75 माइनस T1 के मान कितना है 5 रुपया से 6 में से 5 घटाएंगे तो 1.75 रुपया हो जाएगा सर। अब ध्यान देते हैं सर, कहता है कि कितना सप्ताह लगेगा, एन के मान पूछ रहा है सर, सप्ताह की संख्या, सप्ताह की संख्या पूछ रहा है, और सप्ताह की संख्या दिया हुआ सर एन। अब थोड़ा सा इसको डिटेल समझते हैं सर, थोड़ा सा बताइए। सबसे अंतिम सप्ताह में सर 20.75 रुपया ना कमाता है। अब बताइए सबसे अंतिम सप्ताह में इतना रुपया कमाता है, सबसे अंतिम पद को सर ए एन कहते हैं, तो इसको लिख सकते हैं सर ए एन बराबर, तो ए एन बराबर हो जाएगा सर 20.75 रुपया। अब ए एन बराबर सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी बराबर 20.75 रुपया सर। अब देखिए ए, तो ए का मान कितना है सर 5 रुपया है सर, प्लस एन माइनस 1 गुने डी, डी के मान कितना है सर 1.75 है सर, अब बराबर 20.75 हो जाएगा सर। अब ध्यान देते हैं 5 है तो 5 प्लस एन में 1.75 से गुना करेंगे सर, तो हो जाएगा 1.75 एन माइनस 1 में 1.75 से गुना करेंगे सर तो 1.75 बराबर 20.75।
अब ध्यान देते सर, ये 5 रुपया में 1 रुपया 75 पैसा घटाना है। देखिए माइनस दे रहे तो कैसे घटाएंगे, तो 1.75 n अब प्लस 5 रुपया में 1 रुपया 75 पैसा घटा दें। अब बताइए 5 रुपया में से 1 रुपया घटाए तो 4 रुपया, और 4 रुपया में 75 पैसा घटा दिए तो 3 रुपया 25 पैसा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर 3.25 अब बराबर 20.75, ये हो गया। अब अंतिम ओर चलते हैं सर, क्या कहता है। अब आंसर निकालने के तरीके में क्या है, यहां पर सर आपके पास क्या बचा, 1.75 n, 1.75 n प्लस 3.25 बराबर उधर बचा सर 20.75। अब इसको क्या तरीका है सर, जो ध्यान दीजिए, 1.75 n है, उधर है 20.75 प्लस में सर उधर जाएगा तब माइनस में 3.25। अब देखिए 1.75 n, अब देखिए सर 75 पैसा में से 25 पैसा घटाएंगे तो 50 पैसा सर, अब 20 रुपया में से 3 रुपया घटाएंगे तो 17 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। अब लिखेंगे इसलिए n बराबर 17.50 अब बटा में 1.75। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझते हैं, ज्यादा थोड़ा सा तो लॉन्ग चाहिए तो लॉन्ग कर देते हैं, ये दशमलव हटाएंगे सर तो नीचे हो जाएगा 100, और ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 100, 100 से 100 कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा सर 1750 और नीचे होगा सर 175, तो 175 दाएं 750, यानी कि टोटल आपका हो गया सर 10। अब कह रहा है कि कितना सप्ताह में होगा, यानी कि 10 सप्ताह में, कितना सप्ताह में सर, 10 सप्ताह में 20.75 रुपया हो गया। कितना सप्ताह लगेगा सर, 10 सप्ताह में। दिक्कत, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांच के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सर 6। देखते टाइप नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते सर। 5 नंबर पढ़ाए, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन ये है आपका, और कहता किसी एपी का चौथा पद और 8वां पद का योग 24। ध्यान देते सर, प्रश्न क्या कहता है, चौथा पद योग मतलब जोड़, 8वां पद, 8वां पद, ये दोनों का योग दिया हुआ है सर आपका 24। ध्यान देते हैं, चौथा पद बराबर सूत्र होगा सर a + 3d प्लस 8वां पद का सूत्र होगा a + 7d बराबर आपका हो जाएगा 24। यानी कि a जोड़ेंगे सर तो 2a होगा, प्लस 3d प्लस 7d 10d हो जाएगा बराबर 24। अब देखिए सर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 आप कॉमा ले सकते हैं, यहाँ पर बचेगा a + 5d अब बराबर आपका हो जाएगा 24। अब ध्यान देते सर, यहां से देखिए ये 2 से काटेंगे सर, 12 दूनी के 24, इसलिए a + 5d बराबर हो जाएगा 12। समीकरण फर्स्ट। आगे चलते हैं, आगे क्या चलेंगे जो ध्यान दीजिए, आगे कहता है सर और छठा तथा 10वां पद का योग 44। ध्यान दीजिए सर, छठा पद अब प्लस 10वां पद का योग, योग मतलब सर जोड़, योग दिया हुआ है सर 44। अब छठा पद का सूत्र होगा a + 5d, अब प्लस 10वां पद का सूत्र होगा a + 9d बराबर आपका हो जाएगा 44। a आपका हो जाएगा 2a प्लस 9d प्लस 5d तो 9 5 14d बराबर आपका हो जाएगा सर 44। अब ध्यान देते सर, इसमें भी 2 है, 2 का 2 2 7 14, 2 कॉमा ले लेंगे, a प्लस आपका बच जाएगा 7d बराबर आपका हो जाएगा सर 44। अब देखिए 2 से काटेंगे तो 22 दूनी के 44, इसलिए a + 7d बराबर 22, ये आपका समीकरण सेकेंड बन जाएगा। तो कहता है एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले a और d का मान चाहिए,
तो देखिए यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो दोनों चिन्ह बराबर है। क्या लिखेंगे सर? समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को घटाने, क्या लिखेंगे घटाने पर सर? जो दिया गया समीकरण फर्स्ट है जो सर, जो के बारे में देखते हैं। समीकरण फर्स्ट आपका कह रहा है सर a प्लस 5d, a प्लस 5d बराबर दिया हुआ है सर 12। समीकरण सेकंड देखिए सर क्या है, a प्लस 7d बराबर आपका दिया हुआ है सर 22। देखिए प्लस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो माइनस, कहानी खत्म हो गई सर। अब ध्यान दीजिए 7d माइनस में 5d दे देंगे तो माइनस 2d बचेगा सर। 22 में से 12 घटाएंगे सर तो माइनस 10 बचेगा। माइनस से माइनस कट गया सर तो d बराबर हो गया सर 10/2, 2 पचे 10, यानी d के मान हमको पता हो गया सर कितना? 5। d के मान सर हमको पता हो गया सर कितना? 5 पता हो गया। अब लिखेंगे d का मान समीकरण फर्स्ट में दे दें। तो समीकरण फर्स्ट क्या है सर? समीकरण फर्स्ट है a प्लस 5d बराबर 12 है, तो a प्लस 5 इंटू डी के मान 5 है बराबर 12। अब a बराबर से उधर 12 है, प्लस 25 उधर जाएगा तो -25 में से घटाएंगे सर तब -13 आपका बच जाएगा। यानी a का मान सर -13 निकल गया और d का मान निकल गया सर 5। कहता है एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना, 3 पद ज्ञात करना है सर। ध्यान दीजिए कितना पद ज्ञात करना है सर? 3 पद ज्ञात करना है। कितना पद? 3 पद। तो 3 पद मतलब पहला पद a होगा सर, दूसरा पद a प्लस डी होगा सर, तीसरा पद होगा सर a प्लस 2d होगा सर। अब ध्यान दीजिए a, तो a का मान हमको पता है सर कितना? -13। फिर a का मान है -13 प्लस d का मान 5 है, फिर a का मान -13 प्लस 2 इंटू डी का मान 5 है सर। अब ध्यान देते सर ये -13 तो रहेगा पहला आंसर, दूसरा -13 में से 5 घटाएंगे सर तो 8 5 13 -8 हो जाएगा सर। -13 पानी 10 घटाएंगे तब -3 हो जाएगा सर। यही आपका आंसर होगा। बिल्कुल आसान है सर, ज्यादा उम्मीद करते तो यहाँ लिख देते हैं सर। ध्यान दीजिए पहला पद क्या निकाले? -13, दूसरा पद कितना निकाले? -8, तीसरा पद कितना निकाले? -3। यही आपका सर आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर के बाद सर आपका क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सर। कहता उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ध्यान देते सर, इसको पूरे सजाते हैं। कहता है 11वां पद 38 है, यहां पर लिखेंगे सर 11वां पद बराबर आपका 38 दिया हो। अब ध्यान देते सर 11वां पद पर सूत्र होगा a प्लस 10d बराबर आपका हो जाएगा 38। समीकरण आपका फर्स्ट बन जाएगा। तथा में चलते हैं सर। तथा में कहता है क्या कि 16वां पद है सर आपका 73, इसको लिख सकते हैं सर 16वां पद बराबर आपका दिया हुआ 73। अब 16वां पद सूत्र क्या होगा? तो ये घटा के लिखेंगे सर, तो क्या लिखेंगे सर? a प्लस 15d बराबर आपका हो जाएगा 73। अब ध्यान दीजिए ई हो जाएगा आपका समीकरण सेकंड। अब देखिए यहाँ भी a है सर, यहाँ भी a है, बराबर आपका है, तो लिख सकते हैं सर समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को घटाने, कुछ लिखेंगे सर घटाने पर लिखें। अब ध्यान दीजिए समीकरण फर्स्ट क्या है? a प्लस 10d बराबर आपका 38 है सर। समीकरण सेकंड क्या है? a प्लस 15d बराबर आपका 73 है। चिन्ह घटाएंगे सर, माइनस हो जाएगा, e भी माइनस हो जाएगा, e भी माइनस, प्लस है माइनस से खत्म हो जाएगा। 15d में से 10d घटाएंगे सर तो -5d, 73 में से 38 घटाएंगे सर तो 13 में से 8 गया सर 5 माइनस में। अब यहाँ बच गया सर कितना? 13 में यहाँ बच गया 7, 6 में से 3 जाएगा तो सर 3, यानी -35 बच गया। अब ध्यान दीजिए सर इसको थोड़ा सा
अब आगे देखते हैं क्या करेंगे सर। माइनस आपका 5d बराबर इधर बच गया सर -35, माइनस से माइनस कट गया, इसलिए d बराबर 35 ऊपर अब 5 नीचे, 7 पचे 35, यानी d का मान हो गया सर आपका 7। अब ध्यान देते सर, लिखेंगे d का मान समीकरण फर्स्ट में देंगे। समीकरण किस में देंगे सर? फर्स्ट में देंगे। तो समीकरण फर्स्ट आपका क्या है? तो समीकरण फर्स्ट आपका है a प्लस 10d, a प्लस 10d बराबर दिया हुआ है सर 38। अब ध्यान देते हैं यहां पर सर a, तो a का मान हमको पता नहीं सर, प्लस 10 गुने d के मान पता है 7, बराबर आपका हो जाएगा 38। अब ध्यान देते हैं सर a प्लस 10 सत्ते 70 बराबर आपका 38 है, लिख सकते हैं a बराबर 38 प्लस 70 उधर जाएगा तो -70, इसलिए a बराबर कितना निकलेगा सर? 70 में से 38 घटा देता, 38 39 40 70, यानी माइनस आपका 32 हो जाएगा सर। अब देखिए a का मान भी पता हो गया, d का मान भी पता हो गया, तो क्या निकालना है सर? जो ध्यान दें आगे क्या निकालना है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। आगे का था उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। 31वां पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 31वां पद ज्ञात करने के लिए सर लिखेंगे यहां पर 31वां पद, और 31वां पद बराबर सूत्र क्या होता है जो ध्यान देते हैं। 31वां पद बराबर सूत्र क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो 31वां पद बराबर सूत्र कैसे निकाले जो ध्यान देते, बस कुछ नहीं करना सर, a अब प्लस 31 है, एक घटा के लिख देंगे कितना सर? 30d लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए a, तो a का मान हमको पता है सर, क्या a का मान निकाले? -32 निकाले सर। अब प्लस 30 गुने d के मान भी हमको पता है सर, कितना? 7 पता है सर। अब ध्यान दीजिए ये -32 अब प्लस 7 आएगा 210, अब 210 में से सर 32 घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो ऐसे घटाते सर 210 में से आपका 32 माइनस करना है, घटा देंगे, 10 में से 2 जाएगा 7 8, यहाँ बचा कुछ नहीं, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ 1 यानी 178 घटा के आएगा। यानी इसको क्या लिख सकते हैं सर? जी पहले समझिए, ये 210 में से -32 घटाएंगे सर तो 178 आपका यही आंसर होगा। पूछ रहा था 31वां पद ज्ञात करें, तो 31वां पद आपका कितना होगा सर? 178 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं सर। 8 का रहा कि यदि किसी एपी का तीसरा पद और 9वां पद क्रमशः 4 और 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य हो? ध्यान दीजिएगा, करा तीसरा पद, कितना पद सर? तीसरा पद आपका दिया हुआ है, तो तीसरा पद क्या दिया हुआ है सर? आपका 4 दिया हुआ। तो तीसरा पद बस सूत्र क्या होगा सर? a प्लस 2d बराबर 4, ये हो जाएगा सर समीकरण फर्स्ट। तथा में चलते हैं आगे सर, क्या कहता है? 9वां पद 8 दे ले सर, इसको लिख सकते हैं 9वां पद, 9वां पद बराबर दिया हुआ 8, और 9वां पद बराबर सूत्र क्या होगा सर? a प्लस 8d बराबर 8 हो जाएगा समीकरण सेकेंड। अब ध्यान ये समीकरण फर्स्ट में a है और समीकरण सेकेंड में भी a है, तो a एक कट जाएगा, तो यहां पर लिख सकते हैं सर समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को घटाने में। कैसे घटाएंगे सर? जो ध्यान, समीकरण फर्स्ट क्या है? a प्लस आपका 2d है बराबर 4 है। समीकरण सेकेंड क्या है सर? a प्लस 8d बराबर आपका 8 है। चिन्ह बदलता है सर, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये तो कट जाएगा सर। 8d में 2d घटाएंगे सर तब माइनस से 6d बचेगा, -8 में से 4 घटाएंगे तब -4 बचेगा, माइनस से माइनस क्या होगा सर? कट जाएगा। अब ध्यान इसको लिख सकते हैं सर d बराबर 4 ऊपर हो जाएगा सर, 6 आपका नीचे हो जाएगा। इसको काट सकते हैं सर, 2 दूनी के 4 और 3 दूनी के 6। d का मतलब होता है सर सार बनता, d का मतलब क्या होता है सर? सार बनता, यानी सार बनतर के मान हमको पता हो गया सर 2/3। अब किसका मान निकालेंगे सर? जो दिया है। अब लिखेंगे d का मान
समीकरण फर्स्ट में देने पर, तो समीकरण फर्स्ट आपका क्या है सर, जो ध्यान देते हैं, समीकरण फर्स्ट है a प्लस 2d अब बराबर दिया हुआ है सर 4। ध्यान देते हैं a प्लस 2 इंटू डी, डी के मान दिया हुआ है सर 2/3 बराबर आपका 4 है। अब ध्यान देते हैं सर, यहां लिखेंगे a प्लस 2 दूनी के 4 अब बटा में 3 बराबर 4। अब ध्यान देते सर, यहां पर लिख सकते हैं a बराबर, ये देखिए 4 है, प्लस 4/3 उधर जाएगा तब माइनस 4/3 बटा में कुछ तो 1 3 किलो उत्तम 3 1 3 3 4 3 12 माइनस 4 12 में से 4 जाएगा सर 8/3 आपका होगा। चलिए a के मान भी निकाल लिए सर, d के मान भी निकाल लिए सर, और क्या मान निकालिए सर, सब के मान निकालिए। लेकिन अब कहता है कौन सा पद शून्य होगा, क्वेश्चन करा कौन सा पद शून्य होगा। पदों की संख्या हमको पता नहीं सर, पदों की संख्या की कौन सा पद होगा हमको पता नहीं सर, पदों की संख्या हमको n नहीं पता है। अब कौन सा पद शून्य होगा कि an के मान दिया हुआ है शून्य सर। अब बताइए an बराबर सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 गुने d बराबर आपका 0। अब ध्यान देते हैं सर, यहां पर a, तो a के मान हमको पता है सर कितना 8/3 प्लस n के मान पता नहीं है -1 गुने d के मान हमको पता है सर, d के मान कितना पता है सर 2/3, यहां लिखेंगे 2/3 बराबर में आपका है 0 लिखेंगे। अब यहां पर सर आगे की ओर चलते हैं, काम आगे क्या करेंगे सर, जो पहले समझिए। अब आगे चलते हैं सर, आगे यहां पर देखिए 8/3 है सर, तो यहां पर लिखेंगे 8/3 प्लस n में 2/3 से गुना करेंगे सर तो 2n/3 होगा, माइनस प्लस माइनस 1 में 2/3 से गुना करेंगे तो 2/3 बराबर में आपका है सर 0, तो 0 लिखेंगे। अब ध्यान देते हैं सर, इधर 2n/3 इधर रहने देते हैं सर, -2/3 उधर जाएगा सर तब +2/3 प्लस 8/3 उधर जाएगा सर -8/3 हो गया। अब ध्यान देते सर, इधर 2n/3 3 पर उत्तम सर 3 होगा, ऊपर 2 -8। अब ध्यान देते सर 2n/3 8 रुपया में से 2 रुपया घटाएंगे -6/3 3 से 3 कट जाएगा सर, यानी n के मान हो जाएगा सर -6/2 2 तिहाई के 6 -3 पर, यही आपका आंसर है। तो ये कौन सा पद शून्य होगा, तो तीसरा पद जो होगा सर माइनस में सर, वो तीसरा पद आपका शून्य होगा। कहीं पर मिस प्रिंट होगा सर, गुणा भाग करने में, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन रहा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। आठ के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 9। नौ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, कहता किसी एपी का 17वां पद उसके 10वां पद से 7 अधिक, ध्यान दीजिएगा सर 10वां पद से 17वां पद है जो 7 अधिक, सही है सर, 17 पद 10 पद तो 7 से अधिक होगा। तो इसका सार अंतर ज्ञात कर, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है सर। कहता है सर क्वेश्चन में 17वां पद जो है सर 10वां पद से 10वां पद से ही 7 अधिक है सर, अब करना है दोनों के बराबर। 13 में 7 जोड़िएगा तब ना बराबर होगा सर। ध्यान दीजिए, इस 17वां पद 10वां पद, कहता 10वां पद से ही 7 अधिक, 7 रुपया ज्यादा है, तेरा 7 रुपया आप दीजिएगा तब ना दोनों बराबर होगा सर। अब ध्यान दीजिए 17वां पद बराबर सूत्र होता है सर a + 16d, और 10वां पद बराबर सूत्र होता है सर a + 9d, अब प्लस आपका 7। अब ध्यान देते सर, इधर a अब प्लस 16d प्लस इधर आएगा सर तब माइनस a प्लस 9d इधर आएगा तो सर -9d हो जाएगा सर, अब बराबर उधर बच जाएगा 7। देखिए प्लस ए माइनस ए कट जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7d, अब बराबर उधर 7, इसलिए d बराबर 7 ऊपर एगो 7 नीचे, 7 से 7 कट जाएगा सर, कितना मन 1 मन,
डी का मतलब होता है सर सार्वंतर। डी का मतलब क्या होता है? सार्वंतर। यानी सार्वंतर का मान कितना होगा सर? 1 हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। 9 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा सर एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक हो? ध्यान दीजिएगा सर, कौन सा पद पूछ रहा है? पदों की संख्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें देखिए हम प्रथम पद पहले लिखेंगे सर। तब प्रथम पद मतलब ए होता है। प्रथम पद ए का मान कितना होगा सर? 3 आपका हो जाएगा। उसके बाद निकालेंगे सर सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब होता है सर डी, और डी बराबर सूत्र होता है T2 माइनस T1। T2 के मान कितना है सर? 15, और माइनस T1 के मान कितना है? 3, यानी 12 आपका हो गया। अब देखिए कौन सा पद, कौन सा पद, यानी पदों की संख्या हमको पता नहीं है सर। कौन सा पद मतलब पदों की संख्या n हमको पता नहीं, लेकिन कहता है 54वां पद से 132 अधिक। 54वां पद से 132 रुपया अधिक। तो निकालते हैं सर पहले 54वां पद। पहले निकालते हैं सर 54वां पद। ई जो है सर 132 अधिक है, तो 132 जोड़ देंगे सर तो अधिक हो जाए। अब ध्यान दीजिए 54वां पद बराबर सूत्र क्या होता है सर? ए प्लस 53D, अब प्लस आपका हो गया 132। अब ध्यान दीजिए सर ए, तो ए के मान हमको पता है सर कितना? 3 प्लस 53 गुने डी, डी के मान पता है सर 12। अब प्लस आपका हो गया सर 132। ये आपका 3 प्लस 53 में 12 से गुना करें। यहां पर देखिए सर 53 गुने 12, 3 दूनी के 6, 5 दूनी के 10, 3 एकाएं 3, 5 की 5, 6, 3 और 5 6, 636 हो गया सर। 53 में 12 से गुना था 636। अब प्लस आपका 132। ध्यान दीजिए 636 और 3 तो 639, अब प्लस 132 जोड़ देंगे सर 9 2 11, 3 3 6 1 7 और 6 1 7, 771। ये जो 771 निकाले सर, ये आपका एन के मान होगा। किसका मान सर? एन के मान। एन का मान क्यों होगा सर? क्योंकि पदों की संख्या एन पता है, ए हमको पता है, डी पता है, एन नहीं पता है। इस 771 है जो एन के मान होगा सर। तो एन का मान कितना होगा? 771। अब ध्यान दीजिए एन बराबर सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी बराबर आपका है सर 771। ध्यान देते ए, तो ए के मान कितना है सर? 3 है आपका, तो लिखेंगे 3 प्लस एन के मान पता नहीं है इंटू डी, डी के मान पता है सर कितना? 12 पता है, यहां पर लिखेंगे 12 बराबर आपका है सर 771। ध्यान देते सर 3 प्लस एन में 12 से गुना करेंगे सर तो 12n, माइनस 1 में 12 से गुना तो 12 बराबर आपका हो गया 771। अब ध्यान देते सर यहां पर 12n तो रहेगा सर माइनस 12 रुपया, 3 रुपया प्लस था, 12 में से 3 जाएगा तो माइनस 9, अब बराबर आपका इधर हो जाएगा 771। 12n बराबर सर 771, अब माइनस 9 उधर जाएगा सर तो प्लस 9, यानी कि 12n बराबर 771 और प्लस 9 780 लिखेंगे सर। इसलिए n बराबर 780 ऊपर हो जाएगा और ये 12 आपका नीचे हो, 12 छक 72, 12 छक 72, 12 पर 60, 12 छक 72, 78 में से 72 घटाएगा तो 6 0, तब 12 पचे 60, यानी कि सर टोटल जो पद होगा कौन सा पद? 65वां पद होगा सर। कितना पद होगा सर? 65वां पद जो होगा सर, 65वां पद से 54वां पद जो है सर 132 क्या होगा? अधिक, यानी 54वां पद से 65वां पद जो होगा सर 132 रुपया से कौन होगा सर? अधिक होगा। ये 65वां पद आपका आंसर होगा। चलिए, तो ये आपका टाइप नंबर 9 था और टाइप नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया। फिर अगला नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइप नंबर 10 लेकर आएंगे। जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल का नाम बाय सर, और जरूर शेयर करें वीडियो को। आप सब लाइक दुलार प्रेम दें। जय मां सरस्वती।